नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। हम जिस देश में रहते हैं वहां हर गली में एक मंदिर है, हर मोड़ पर एक मजार है और हर घर में एक पूजा घर है। सुबह उठते ही घंटियों की आवाज आती है, अगरबत्तियां जलती हैं, मंत्र गूंजते हैं। करोड़ों लोग रोज उपवास रखते हैं, नंगे पैर मीलों चलते हैं और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। हम दुनिया के सबसे धार्मिक लोगों में से एक है। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, अगर पूजा पाठ ही सुख की चाबी है तो हम इतने दुखी क्यों हैं? क्यों हमारे घरों में इतनी कलह है? क्यों हम तनाव, डिप्रेशन और चिंता में जी रहे हैं? क्यों इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी सुख शांति नहीं मिलती? क्यों इतने यज्ञों के बाद भी समाज में नफरत और हिंसा बढ़ रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस दरवाजे को खटखटा रहे हैं उसके पीछे कोई है ही नहीं? या शायद हमारे खटखटाने का तरीका ही गलत है? आज की ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगी। आज हम 2500 साल पीछे जाएंगे और उस महामानव गौतम बुद्ध के पास बैठेंगे जिन्होंने इस पीड़ा को बहुत गहराई से समझा था। हम जानेंगे बुद्ध की उस चेतावनी के बारे में जिसे अगर हमने नहीं समझा तो चाहे हम कितनी भी पूजा कर ले, हमारा दुख कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो अंधविश्वास के खिलाफ है, ये वीडियो जागरूकता के लिए है। तो अगर आप सच में अपने दुख का कारण और निवारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बुद्ध का वह गुप्त मंत्र बताऊंगा जो पूजा से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप सत्य को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक समय की बात है, श्रावस्ती नगर में धनपत नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। धनपत बहुत धार्मिक था। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, 2 घंटे पूजा करता, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाता और साधु संतों को खूब दान देता था। उसके घर में सोने चांदी की मूर्तियों का एक भव्य मंदिर था। पूरा नगर उसे धर्मात्मा सेठ कहता था। लेकिन धनपत के दिल में शांति नहीं थी। उसका अपनी पत्नी से रोज झगड़ा होता था। उसके बेटे उसका सम्मान नहीं करते थे और व्यापार में उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई उसे धोखा न दे दे। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध नगर में आए हैं। लोगों ने कहा कि बुद्ध के पास हर दुख का इलाज है। धनपत ने सोचा, मैं इतना धर्म कर्म करता हूं फिर भी दुखी हूं। शायद बुद्ध मुझे कोई ऐसा विशेष मंत्र या पूजा बता देंगे जिससे मेरा मन शांत हो जाए। वो बहुत सारे कीमती उपहार और फल लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी, ठीक वैसी शांति जिसके लिए धनपत तरस रहा था। धनपत ने बुद्ध के चरणों में उपहार रखे और हाथ जोड़कर बोला, हे तथागत, मैं नगर का सबसे बड़ा दानी और भक्त हूं। मैंने सैकड़ों यज्ञ करवाए हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन जल रहा है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई है? बुद्ध ने धनपत की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने धनपत के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, सेठ, क्या तुम यहां आते समय अपनी गाड़ी साथ लाए हो? धनपत थोड़ा हैरान हुआ पर बोला, हाँ भगवान, मेरी रथ बाहर खड़ा है। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हारे रथ का एक पहिया टूट जाए और तुम उस पहिए को ठीक करने की बजाय रथ के सामने बैठकर अगरबत्ती जलाओ, उस पर फूल चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि हे रथ चल पड़, हे रथ मुझे घर पहुंचा दे, तो क्या वह रथ चलेगा? धनपत हंस पड़ा। उसने कहा, भगवान, आप मजाक कर रहे हैं। पूजा करने से टूटा पहिया कैसे ठीक होगा? उसे तो मिस्त्री के पास ले जाना होगा, नया पहिया लगाना होगा, मेहनत करनी होगी। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, सेठ, तुम रथ के बारे में तो ये बात समझते हो,
लेकिन अपने जीवन के बारे में नहीं समझते। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हारा जीवन भी एक रथ है और तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम्हारे जीवन का पहिया आचरण टूटा हुआ है। तुम घर में क्रोध करते हो, व्यापार में लोभ करते हो और मन में ईर्ष्या रखते हो। ये टूटे हुए पहिए हैं और तुम इन टूटे हुए पहियों को ठीक करने की बजाय मंदिर में जाकर घंटियां बजा रहे हो। बताओ, इससे रथ कैसे चलेगा? इससे दुख कैसे मिटेगा? ये सुनकर धनपत सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी नींद तोड़ दी हो। दोस्तों, क्या हम भी धनपत सेठ की तरह नहीं हैं? हम अपने रिश्तों को सुधारने की बजाय, अपने गुस्से को काबू करने की बजाय बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक कर दो। क्या आपको लगता है कि बिना अपनी आदतों को बदले सिर्फ पूजा करने से सब ठीक हो सकता है? कमेंट में हाँ या नहीं का लिखकर अपनी राय दे। बुद्ध ने उस दिन धनपत और वहां मौजूद सभी लोगों को एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि लोग पूजा क्यों करते हैं और वो काम क्यों नहीं करती। बुद्ध ने कहा, ज्यादातर लोग पूजा को एक सौदा, बिजनेस समझते हैं और धर्म को एक बीमा, इंश्योरेंस। लोग सोचते हैं, हे ईश्वर, मैंने तुम्हें नारियल चढ़ाया है, अब तुम मेरा काम करवा दो। मैंने 100 रुपए दान किए हैं, अब तुम मुझे 1000 का फायदा करा दो। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। आप भगवान को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो काम नहीं होता तो लोग भगवान बदल लेते हैं। इस मंदिर में कुछ नहीं हुआ, चलो उस दरगाह पर चलते हैं। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तुम्हारी इच्छाएं, तृष्णा है और तुम पूजा भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही कर रहे हो। तो पूजा से दुख कैसे मिटेगा? तुम तो आग में और घी डाल रहे हो। बुद्ध ने एक और कड़वा सच बताया। उन्होंने कहा, कई बार लोग पूजा को एक पलायन, एस्केप की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जीवन की जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, जब रिश्तों में खटास आती है, जब खुद को बदलने की मेहनत मुश्किल लगती है, तो इंसान मंदिर में जाकर छिप जाता है। उसे लगता है कि वहां थोड़ी देर बैठकर उसे शांति मिल जाएगी, लेकिन ये शांति नकली है। ये वैसी ही शांति है जैसे कोई शराब पीकर थोड़ी देर के लिए अपने गम भूल जाए। नशा उतरते ही दुख वापस आ जाता है। मंदिर से बाहर आते ही वही दुनिया, वही समस्याएं फिर सामने खड़ी हो जाती है। बुद्ध ने चेतावनी दी, अगर तुम मंदिर में जाकर अपने जूते बाहर उतारते हो, लेकिन अपना अहंकार, अपना गुस्सा और अपनी चालाकी साथ लेकर अंदर जाते हो, तो तुम्हारा मंदिर जाना व्यर्थ है। भगवान मूर्तियों में नहीं, तुम्हारे आचरण में बसता है। दोस्तों, ये बात कितनी सच है। हम देखते हैं कि लोग मंदिरों में घंटों लाइन में लगते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए। क्या उस भगवान को ऐसे दर्शन चाहिए? क्या वो भगवान उस धक्का मुक्की और गुस्से से खुश होगा? हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन बाहर निकलकर असत्य बोलते हैं। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन घर की बहु बेटियों का अपमान करते हैं। हम शिव का अभिषेक करते हैं, लेकिन अपने शरीर, जो शिव का मंदिर है, में नशा और गंदगी भरते हैं। यही वो पाखंड है जिसके कारण रोज पूजा करने के बाद भी हम दुखी हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर पूजा से दुख नहीं मिटता तो क्या करें? क्या नास्तिक बन जाएं? नहीं, बुद्ध ने कभी नास्तिक बनने को नहीं कहा। उन्होंने बस पूजा की परिभाषा बदल दी। बुद्ध ने कहा, असली पूजा फूल चढ़ाना नहीं है, असली पूजा है अपने भीतर के फूल को खिलाना। धनपत सेठ ने पूछा, तथागत, तो मैं क्या करूं? क्या पूजा छोड़ दूं? बुद्ध ने कहा, सेठ, पूजा छोड़ो मत, लेकिन पूजा को बदलो। कर्मकांड से कर्म की ओर बढ़ो। बुद्ध ने उसे 3 मंत्र दिए जो किसी भी वैदिक मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली थे। 1. शील। सबसे पहली पूजा यह है कि तुम किसी को दुख न पहुंचाओ, न अपनी वाणी से, न अपने कर्म से। झूठ बोलना बंद करो, धोखा देना बंद करो, क्रोध करना बंद करो।
अगर तुम एक दिन के लिए भी ये कर पाए तो ये 1000 यज्ञों से बड़ा पुण्य है। 2. समाधि। बाहर घंटी बजाने की बजाय अपने भीतर की आवाज सुनो। रोज कुछ देर शांत बैठो, देखो कि तुम्हारे मन में कितना शोर है। अपने विचारों को देखो, अपने गुस्से को देखो, उसे समझने की कोशिश करो। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, तुम्हें किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3. प्रज्ञा। ये समझो कि दुनिया में सब कुछ नश्वर है। न तुम्हारा धन रहेगा, न ये शरीर, न ये दुख। सब बदल रहा है। इस बदलाव को स्वीकार कर लो। जिस दिन तुम पकड़ना छोड़ दोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो वो ईश्वर को भोग लगाने से बड़ी पूजा है। अगर तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो तो वो मंत्र पढ़ने से बड़ी प्रार्थना है। अगर तुम अपने माता पिता और परिवार की सेवा करते हो तो वो तीर्थ यात्रा से बड़ा पुण्य है। दोस्तों, यह बुद्ध का क्रांतिकारी संदेश। उन्होंने धर्म को आसमान से उतारकर जमीन पर ला दिया। उन्होंने धर्म को जीवन जीने का तरीका बना दिया। सोचिए, अगर हम सब सिर्फ इतना कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे, तो क्या हमें किसी और पूजा की जरूरत पड़ेगी? हमारा पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है वो मंदिर में मन्नत मांगने से मिलने वाली खुशी से ज्यादा गहरी होती है? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। बुद्ध की बातों ने धनपत के दिल पर गहरा असर किया। उसे समझ आ गया कि वो अब तक सिर्फ दिखावा कर रहा था। उसने घर जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी कि वो उन पर बेवजह गुस्सा करता था। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी बरतने की कसम खाई। उसने तय किया कि वो अब मुनाफा कम कमाएगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। उसने अपने घर के मंदिर को नहीं तोड़ा, लेकिन अब वो वहां सिर्फ फूल चढ़ाने नहीं जाता था। अब वो वहां बैठकर ध्यान करता था। वो अपने मन की गंदगी को साफ करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। उसके घर के झगड़े खत्म हो गए। उसके बेटे उसका सम्मान करने लगे। व्यापार में पहले थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन उसकी ईमानदारी की वजह से लोगों का उस पर भरोसा बढ़ा और व्यापार पहले से भी ज्यादा चलने लगा। सबसे बड़ी बात, अब उसे रात को चैन की नींद आने लगी। वो जो शांति बाहर ढूंढ रहा था, वो उसे अपने भीतर मिल गई। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसके हाथ खाली थे। कोई उपहार नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, आपने सही कहा था। रथ का पहिया ठीक हो गया है। अब यात्रा आनंदमय है। दोस्तों, धनपत की कहानी हम सबकी कहानी बन सकती है। दुख का कारण भगवान का कोप नहीं है। दुख का कारण हमारे अपने कर्म और हमारा अपना अज्ञान है। और सुख का रास्ता किसी बाहरी मंदिर से नहीं, हमारे अपने दिल से होकर जाता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा से हमने क्या सीखा? क्यों लोग रोज पूजा करते हैं फिर भी दुखी हैं? क्योंकि 1. वे पूजा को व्यापार समझते हैं, प्रेम नहीं। 2. वे पूजा को अपनी जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता बनाते हैं। 3. वे बाहरी सफाई करते हैं, लेकिन भीतरी सफाई नहीं करते। 4. वे सोचते हैं कि भगवान को खुश करके वे अपने बुरे कर्मों के परिणाम से बच जाएंगे, जो असंभव है। बुद्ध की चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। न तो आकाश में, न समुद्र के बीच में, और न ही पहाड़ों की गुफाओं में। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जाकर इंसान अपने बुरे कर्मों से बच सके, और न ही ऐसी कोई जगह है जहां अच्छे कर्मों का फल उसे न मिले। तो आइए, आज से हम अपनी पूजा का तरीका बदलें। सिर्फ हाथ जोड़ने की बजाय हाथ बढ़ाए किसी की मदद के लिए। सिर्फ मंत्र जपने की बजाय मीठा बोले। सिर्फ मंदिर जाने की बजाय अपने घर और अपने शरीर को मंदिर बनाए। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यही सुखी होने का राज है। दोस्तों, ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं था।
बल्कि धर्म के सही अर्थ को समझने की एक कोशिश थी। उम्मीद है कि बुद्ध की इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से असली धर्म क्या है? कर्मकांड, रिचुअल्स या अच्छा व्यवहार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम आपके विचार पढ़ना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगा कि इसने आपको एक नई दृष्टि दी है, तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद किसी दुखी इंसान को इससे सही रास्ता मिल जाए। और अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के अनुसार गुस्से को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने कर्मों को ही अपनी पूजा बनाएं। नमो बुद्धाय। पिछले भाग में हमने समझा कि क्यों रोज पूजा करने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं। हमने देखा कि कैसे हम पूजा को एक सौदा बना लेते हैं। लेकिन आज हम इस घाव को थोड़ा और कुरे देंगे। आज हम पूजा के उस स्याह पक्ष, डार्क साइड की बात करेंगे, जिसके बारे में बात करने से लोग डरते हैं। मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। जब आप मंदिर में, दरगाह में या किसी बाबा के पास जाते हैं, तो आपके मन में क्या होता है? प्रेम या डर? जरा सोचिए। हम शनिदेव की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उनसे प्रेम है, या इसलिए कि हमें उनकी साढ़े साती से डर लगता है? हम व्रत क्यों रखते हैं? इसलिए कि हमें ईश्वर की याद आती है, या इसलिए कि हमें डर है कि अगर व्रत नहीं रखा तो घर में कोई अनहोनी हो जाएगी? हम ज्योतिषियों को अपनी कुंडली क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि हमें खुद पर भरोसा है, या इसलिए कि हमें भविष्य का डर सता रहा है? दोस्तों, कड़वा सच ये है कि आज 90% पूजा पाठ भक्ति पर नहीं, बल्कि भय पर टिका है। और बुद्ध ने कहा था, भय से पैदा हुई कोई भी चीज कभी मुक्ति नहीं दे सकती। आज हम जानेंगे कि कैसे डर का ये व्यापार हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है। हम बुद्ध की एक और अद्भुत कहानी सुनेंगे, जो आपको अंधविश्वास की जंजीरों से आजाद कर देगी। ये वीडियो आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है, लेकिन ये बेचैनी जरूरी है। अगर आप सच में निडर होकर जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप डर के पार जाने को तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चलिए सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं। मगध राज्य में एक राजा था, जिसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित बहुत शक्तिशाली था। उसके पास विशाल सेना थी, लेकिन वो वहमी और डरपोक था। वो हर छोटे काम के लिए ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाता था। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो युद्ध रोक देता था। अगर उसे कोई बुरा सपना आता तो वो हजारों जानवरों की बलि चढ़ा देता था। उसके राज्य में ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि राजा खुद अंधविश्वासी था। राजा का मानना था कि अगर उसने पूजा पाठ में जरा सी भी कमी की तो देवता नाराज हो जाएंगे और उसका राज्य छिन जाएगा। वो डर के साए में जी रहा था। एक दिन राजा को एक बहुत बुरा सपना आया। उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है। उसके राजपुरोहितों ने कहा, महाराज, ग्रहों की चाल बहुत खराब है। आपको एक महायज्ञ करना होगा, जिसमें 500 बकरों, 500 मुर्गों की बलि देनी होगी, तभी आपकी जान बचेगी। राजा डर गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि यज्ञ की तैयारी की जाए। हजारों बेजुबान जानवरों को पकड़कर बाड़े में बंद कर दिया गया। उनकी डरी हुई आवाजों से पूरा नगर गूंजने लगा। तभी गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। बुद्ध ने देखा कि राजा भय से कांप रहा है और निर्दोष जीवों की हत्या करने जा रहा है। बुद्ध सीधे राजा के दरबार में गए। राजा ने बुद्ध का सम्मान किया, लेकिन कहा, भगवान, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरी जान खतरे में है। मुझे ये यज्ञ करना ही होगा। बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा और पूछा, राजन, क्या तुम सच में मानते हो कि दूसरों को मारकर तुम खुद जिंदा रह सकते हो? राजा ने कहा,
पुरोहित कहते हैं कि देवता खून से खुश होते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सोचो, अगर कोई तुम्हारे बेटे को मारकर कहे कि इससे मैं खुश हो जाऊंगा, तो क्या तुम खुश होगे? राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो उसकी जान ले लूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि इस सृष्टि का रचयिता, जो हम सबका पिता है, वो अपने ही बच्चों, जानवरों की हत्या से खुश होगा? क्या देवता राक्षसों से भी बदतर हैं? बुद्ध ने आगे कहा, ये धर्म नहीं राजन, ये तुम्हारा डर है, और इन पुरोहितों ने तुम्हारे डर को अपना व्यापार बना लिया है। राजा थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा, लेकिन भगवान, अगर मैंने पूजा नहीं की तो मेरा क्या होगा? मुझे बुरे सपने आते हैं। बुद्ध ने कहा, आओ, मैं तुम्हें असली सुरक्षा देता हूं। बुद्ध राजा को यज्ञशाला में ले गए जहां जानवर बंधे थे। उन्होंने एक बकरी के बच्चे को अपनी गोद में उठाया और राजा से कहा, राजन, देखो, ये भी तुम्हारी तरह ही अपनी जान से प्यार करता है। ये भी डर रहा है। अगर तुम इसके डर को समझ सको और इसे अभयदान, जीवन दे सको, तो जो खुशी और आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा वो हजारों यज्ञों से बड़ा होगा। बुद्ध ने एक ऐसा तर्क दिया जिसने राजा के अंधविश्वास की जड़ काट दी। उन्होंने कहा, अगर बलि देने से स्वर्ग मिलता तो ये पुरोहित अपनी बलि क्यों नहीं देते? वे जानवरों को ही क्यों चुनते हैं? राजन, निर्दोष को मारकर कोई भी पुण्य नहीं कमा सकता। राजा की आंखों से पट्टी हट गई। उसने यज्ञ रोक दिया। उसने सभी जानवरों को आजाद कर दिया। और चमत्कार देखिए, जानवरों को आजाद करते ही राजा के मन का भारीपन चला गया। उसे लगा जैसे उसने मृत्यु को हरा दिया है। जो सुरक्षा वो बलि में ढूंढ रहा था, वो उसे करुणा में मिल गई। दोस्तों, क्या हम भी राजा प्रसेनजित की तरह नहीं हैं? क्या हम भी किसी अनहोनी के डर से बेवजह के टोटके नहीं करते? क्या आपको लगता है कि भगवान को हमारे नारियल, चादर या बलि की जरूरत है, या उसे हमारे अच्छे कर्मों की जरूरत है? कमेंट में बताएं। बुद्ध ने उस दिन एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि धर्म का बाजार डर पर कैसे चलता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का सबसे आदिम, प्राइमल भाव भय है। उसे बीमारी का डर है, गरीबी का डर है, मृत्यु का डर है और नर्क का डर है। और चालाक लोग इसी डर का फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे ऊपर शनि भारी है, ये अंगूठी पहन लो। तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, ये दीवार तोड़ दो। पितृ दोष है, महंगी पूजा करवाओ। बुद्ध ने कहा, ये सब तुम्हें डराकर तुम्हारी जेब और तुम्हारी बुद्धि दोनों लूट रहे हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही तार्किक बात कही। अगर कोई ग्रह इतना शक्तिशाली है कि वो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तो क्या वो तुम्हारे थोड़े से तेल या काले तिल से अपना रास्ता बदल लेगा? क्या ब्रह्मांड के नियम रिश्वत लेते हैं? बुद्ध ने हमें आत्मनिर्भर बनने को कहा, न कि भाग्य निर्भर। उन्होंने कहा कि अगर तुम आग में हाथ डालोगे तो वो जलेगा ही, चाहे तुम कितने भी ताबीज पहन लो। और अगर तुम आग से दूर रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, चाहे तुम्हारे ग्रह कितने भी खराब क्यों न हो। कर्म ही असली ग्रह है, विवेक ही असली ताबीज है। दोस्तों, आज हमारे टीवी चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया ऐसे विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। 24 घंटे में समस्या का समाधान, खोया प्यार वापस पाए, दुश्मन से छुटकारा पाए। ये धर्म नहीं है, ये ठगी है। और हम ठगे जाते हैं क्योंकि हम लालची और डरपोक हैं। हम शॉर्टकट चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपनी बुद्धि का दीपक जलाओ। किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, चाहे वो मैं ही क्यों न हूं। परखो, जानो और तब मानो। तो फिर डर से मुक्ति कैसे मिले? अगर पूजा पाठ डर का इलाज नहीं है, तो इलाज क्या है? बुद्ध ने डर को जीतने के लिए 4 कवच बताए। 1. सत्य की स्वीकारोक्ति। बुद्ध ने कहा, डर तब लगता है जब हम सच से भागते हैं। हमें मौत से डर लगता है क्योंकि हम मान बैठे हैं कि हम हमेशा जिएंगे। हमें गरीबी से डर लगता है
क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, ये मान लो कि जीवन अनिश्चित है, सब कुछ नश्वर है। जिस दिन तुम इस सच को स्वीकार कर लोगे कि जो बना है वो मिटेगा, उस दिन मृत्यु का डर भी तुम्हें नहीं सताएगा। 2. मैत्री और करुणा। बुद्ध ने कहा, जिसके मन में सबके लिए प्रेम है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपको किसी दुश्मन, किसी भूत प्रेत या किसी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं। आपका अच्छा कर्म ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। 3. वर्तमान में जीना। डर हमेशा भविष्य में होता है, कल क्या होगा। बुद्ध ने कहा, अभी इसी पल में जियो। इस पल में कोई डर नहीं है, डर सिर्फ तुम्हारी कल्पना में है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप भविष्य की चिंताओं से कटकर वर्तमान की शांति में आ जाते हैं। 4. आत्मविश्वास। बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध कथन है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी बाबा या मसीहा का इंतजार मत करो जो आकर तुम्हें बचाएगा। तुम खुद अपने रक्षक हो। अपनी बुद्धि और अपने बाहुबल पर भरोसा करो। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो मौत को सच मानता है, जो सबसे प्यार करता है, जो आज में जीता है और जिसे खुद पर भरोसा है, क्या उसे कोई डरा सकता है? क्या उसे किसी ताबीज या अंगूठी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो व्यक्ति अभय, फेयरलेस हो जाएगा। और यही असली आध्यात्मिकता है। क्या आप आज से ये संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने डर का सामना करेंगे, न कि उससे भागने के लिए किसी अंधविश्वास का सहारा लेंगे? कमेंट में लिखें, मैं निडर बनूंगा। वापस राजा प्रसेनजित की कहानी पर आते हैं। जानवरों को छोड़ने के बाद राजा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने राज्य से सभी ढोंगी तांत्रिकों को निकाल दिया। उसने आदेश दिया कि राज्य का खजाना अब यज्ञों में नहीं, बल्कि कुएं खुदवाने, सड़कें बनाने और औषधालय खोलने में खर्च होगा। उसने कहा, असली यज्ञ प्रजा की सेवा है। लोग हैरान थे। राजा अब किसी ग्रहस्त्र की परवाह नहीं करता था। वो निडर होकर निर्णय लेता था। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसका राज्य पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और सुरक्षित हो गया। पड़ोसी राजा, जो पहले उसे डरपोक समझकर हमला करने की सोचते थे, अब उसके आत्मविश्वास और प्रजा के प्रेम को देखकर डरने लगे। राजा अक्सर बुद्ध के पास जाता और कहता, भगवान, आपने मुझे पूजा से नहीं बल्कि समझ से बचाया है। आपने मुझे अंधकार से प्रकाश में ला दिया। दोस्तों, जब डर मिटता है तभी जीवन शुरू होता है। जब तक आप डर में पूजा कर रहे हैं, आप गुलाम हैं। जिस दिन आप प्रेम और समझ से कर्म करेंगे, आप बादशाह बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग का सार क्या है? 1. डर का व्यापार बंद करें। अपनी मेहनत की कमाई अंधविश्वास में न लुटाएं। कोई भी अंगूठी या पूजा आपका भाग्य नहीं बदल सकती। 2. ईश्वर को प्रेम करें। उससे डरे नहीं। ईश्वर कोई जल्लाद नहीं है जो गलती होते ही सजा देगा। वो करुणा का सागर है। उसे आपके डर की नहीं, आपके प्रेम की जरूरत है। 3. कर्म को प्रधान बनाएं। अपनी समस्याओं का हल उपायों में नहीं, प्रयासों में ढूंढे। 4. निडर बने, सत्य को स्वीकारें और खुद पर भरोसा रखें। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोप, लाभ या हानि, सुख या दुख के बीच नहीं डगमगाता। आइए हम भी उस चट्टान की तरह मजबूत बने। आइए हम एक वैज्ञानिक और तार्किक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। दोस्तों, ये वीडियो किसी की आस्था का अपमान नहीं, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ एक जगाने वाली घंटी थी। हमें उम्मीद है कि बुद्ध की ये बातें आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएंगी। मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी अगली समस्या आने पर किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे या खुद उसका समाधान ढूंढेंगे? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो साहसी और सच्चा लगा तो इसे लाइक करें। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें
जो डर और वहम में जी रहा है। आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। और ऐसे ही जीवन परिवर्तक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे बुद्ध के अनुसार रिश्तों में दुख क्यों मिलता है और सच्चा प्रेम क्या है। तब तक के लिए डर छोड़े, सत्य चुने। नमो बुद्धाय। हमने बात की कि पूजा व्यापार नहीं होनी चाहिए। हमने बात की कि पूजा डर पर नहीं टिकी होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर मंदिर में भगवान नहीं मिलते, अगर कर्म कांडों में शांति नहीं मिलती, तो फिर भगवान मिलते कहाँ हैं? हम सबने कस्तूरी मृग की कहानी सुनी है, जो पूरी दुनिया में सुगंध ढूंढता फिरता है, जबकि कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है। हम भी उसी मृग की तरह हैं। हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, हज पर जाते हैं, सिर्फ उस एक सत्य को पाने के लिए जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड या शांति कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बुद्ध, जिन्होंने अपना राजमहल त्यागा, जंगल गए, तपस्या की, उन्होंने अंत में क्या पाया? उन्होंने पाया कि जिसे वो बाहर खोज रहे थे, वो तो हमेशा से उनके भीतर ही मौजूद था। आज के इस वीडियो में हम बाहरी पूजा से भीतरी पूजा की यात्रा करेंगे। हम बुद्ध की वो विधि जानेंगे जिससे आप अपने घर में बैठे बैठे, बिना किसी खर्च के, बिना किसी आडंबर के, उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी आध्यात्मिक यात्रा का मोड़ हो सकता है। इसे सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनिएगा। अगर आप अपने भीतर के ईश्वर से मिलने को तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और एक गहरी सांस लें। चलिए अपनी रूह की गहराइयों में उतरते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध कथा है। एक गांव के बाहर एक भिखारी रहता था। वो पिछले 30 सालों से एक ही जगह, एक पुराने लकड़ी के संदूक, बॉक्स पर बैठकर भीख मांगता था। जो भी वहां से गुजरता, वो अपना कटोरा आगे कर देता और कहता, बाबूजी, कुछ दे दो, मैं बहुत गरीब हूं। एक दिन गौतम बुद्ध वहां से गुजरे। भिखारी ने उन्हें देखा और अपनी आदत के अनुसार कटोरा आगे कर दिया। महाराज, कुछ दे दो। बुद्ध रुके। उन्होंने भिखारी को बड़े ध्यान से देखा। बुद्ध ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। भिखारी ने कहा, पूछिए। बुद्ध ने उस पुराने लकड़ी के संदूक की ओर इशारा किया जिस पर भिखारी बैठा था। बुद्ध ने पूछा, ये संदूक क्या है जिस पर तुम बैठे हो? भिखारी ने लापरवाही से कहा, अरे ये तो बस एक पुराना डिब्बा है, मैं जब से यहां आया हूं इसी पर बैठता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी इसे खोलकर देखा है कि इसके अंदर क्या है? भिखारी हंसा। उसने कहा, महाराज, इसके अंदर क्या होगा? ये खाली है, बस लकड़ी का कचरा है। बुद्ध ने जोर देकर कहा, एक बार मेरे कहने पर इसे खोलकर तो देखो। भिखारी ने बेमन से संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की। ढक्कन जाम हो चुका था। उसने थोड़ी ताकत लगाई। ढक्कन चरमराकर खुल गया और जैसे ही ढक्कन खुला, भिखारी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो संदूक सोने के सिक्कों, हीरों और जवाहरातों से भरा हुआ था। वो भिखारी जो 30 साल से पाई पाई के लिए भीख मांग रहा था, वो दरअसल एक अरबती था। वो जिस खजाने पर बैठा था उसी से अनजान था। बुद्ध ने उस रोते हुए भिखारी से कहा, मित्र, तुम उस भिखारी की तरह हो और ये पूरी दुनिया भी उसी भिखारी की तरह है। तुम बाहर कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो। थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ी शांति दे दो, भगवान दे दो। जबकि जिस खजाने को तुम खोज रहे हो, वो जिस पर तुम बैठे हो, तुम्हारा अपना हृदय उसी के भीतर है। बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम बस अनजान हो। तुम्हें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपने भीतर का ढक्कन खोलना है। दोस्तों, क्या हम भी उस भिखारी की तरह नहीं हैं? हम खुशी के लिए दूसरों पर, वस्तुओं पर और मंदिरों पर निर्भर हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ पाने के बाद भी एक खालीपन है? वो खालीपन इसलिए है
क्योंकि हमने अपना संदूक अभी तक नहीं खोला है। बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों को समझाया कि इंसान भीतरी पूजा क्यों नहीं करता, वो बाहर क्यों भटकता है। बुद्ध ने 3 कारण बताए। 1. मन का स्वभाव। हमारा मन एक बंदर की तरह है। ये हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। इसे रंग, रूप, आवाज और स्वाद चाहिए। भीतर जाना इसे बोरिंग लगता है, इसलिए ध्यान करना मुश्किल लगता है। लेकिन मंदिर में ढोलन गाड़े बजाना आसान लगता है। 2. अहंकार, ईगो। जब हम बाहरी पूजा करते हैं तो हमारा अहंकार संतुष्ट होता है। मैंने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, मैं इतना बड़ा भक्त हूं। लेकिन भीतरी पूजा में कोई दिखावा नहीं है। वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं है। वहां हमें अपने अहंकार को मारना पड़ता है, और अहंकार मरना नहीं चाहता। 3. धूल भरी परतें। बुद्ध ने कहा, हमारा मन उस आईने की तरह है जिस पर जन्मों जन्मों की धूल, इच्छाएं, क्रोध, मोह जमी है। इसलिए हमें अपना असली चेहरा, ईश्वर, दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि भगवान कहीं दूर आकाश में है, जबकि वो धूल के नीचे ही छिपा है। बुद्ध ने कहा, हजारों मील की तीर्थ यात्रा करने से बेहतर है कि एक कदम अपने भीतर की ओर चलो। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस ईश्वर ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, क्या वह पत्थरों की दीवारों, मंदिरों में कैद हो सकता है? क्या वह किसी खास दिशा या किसी खास भाषा का मोहताज हो सकता है? नहीं, वह सर्वव्यापी है, और सबसे नजदीक वह आपके हृदय, हार्ट में है। कबीर दास जी ने भी कहा था, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब सवाल यह है, भीतरी संदूक कैसे खोले? बुद्ध ने इसके लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक और सरल विधि दी, विपश्यना या सती। इसे हम सच्ची पूजा कह सकते हैं। इसके 4 चरण हैं। 1. कायानुपस्सना। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, आंखें बंद करो। अब अपने शरीर को देखो। क्या तनाव है, क्या आराम है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला मंदिर है। इसे महसूस करो। इसमें जो प्राण, सांस चल रहा है, वो ईश्वर का ही स्पंदन है। आनापान सती अपनी आती और जाती सांस को देखो। इसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो, ये सांस ही वो डोर है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगी। 2. वेदनानुपस्सना। शरीर में जहां भी सुख या दुख, गर्मी या ठंड महसूस हो रही है, उसे देखो। प्रतिक्रिया मत करो, रिएक्ट मत करो, बस जानो कि ये हो रहा है। ये अभ्यास आपको सुख और दुख में संभाव रहना सिखाता है। यही असली भक्ति है। 3. चित्तानुपस्सना। अब अपने मन को देखो। क्या विचार आ रहे हैं? गुस्सा, लालच, प्यार? उन्हें रोको मत। उन्हें बस एक बादल की तरह गुजरते हुए देखो। जब तुम अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हो, तो तुम मन के जंजाल से मुक्त हो जाते हो। 4. धम्मानुपस्सना। अंत में तुम्हें यह अनुभव होगा कि सब कुछ अनित्य है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, सांस आ रही है और जा रही है। जो बचता है वो शून्य है, वो शांति है, वो प्रकाश है, वही निर्वाण है, वही ईश्वर है। दोस्तों, जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मौन ही मंत्र बन जाता है। आपकी हर सांस पूजा बन जाती है। आपको हर इंसान में, हर जीव में, यहां तक कि पेड़ पौधों में भी वही परमात्मा दिखने लगता है। तब आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले में भी वही ईश्वर है जो मुझ में है। यह है आत्म साक्षात्कार, यह है असली पूजा। क्या आप रोज सिर्फ 10 मिनट निकालकर इस भीतरी मंदिर में जाने का प्रयास करेंगे? यह आपके 24 घंटों का सबसे कीमती समय होगा। कमेंट में लिखें, मैं प्रयास करूंगा। बुद्ध के पास एक बूढ़ी औरत आई। वो अनपढ़ थी, उसे कोई मंत्र नहीं आता था। उसने रोते हुए कहा, तथागत, मैं पूजा करना नहीं जानती।
मैं शास्त्र नहीं पढ़ सकती। क्या मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? बुद्ध ने उसके हाथों में एक झाड़ू दी। बुद्ध ने कहा, मां, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बस जब तुम रोज अपने घर में झाड़ू लगाओ तो मन में ये भाव रखना, मैं धूल नहीं, अपने मन का रागद्वेष, गंदगी साफ कर रही हूं। बूढ़ी औरत ने यही किया। वो रोज झाड़ू लगाती और पूरे ध्यान से अपने मन की सफाई करती। वो हर काम, खाना बनाना, पानी भरना, पूरे होश और प्रेम से करती। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा चमकने लगा। उसमें ऐसी शांति आ गई जो बड़े बड़े विद्वानों के पास भी नहीं थी। उसने कर्म को ही ध्यान बना लिया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, इसने असली पूजा कर ली। इसने अपने भीतर का दिया जला लिया। दोस्तों, पूजा के लिए आपको संस्कृत के श्लोक जानने की जरूरत नहीं है। आपको महंगी सामग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप बर्तन धोते समय भी पूरी तरह से वहां हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते समय पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं, तो आप ध्यान में हैं, आप पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी इस पूजा पाठ की 3 भागों की यात्रा का निचोड़ क्या है? 1. पूजा व्यापार नहीं है, भगवान से सौदेबाजी बंद करें। भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। 2. पूजा डर नहीं है, अंधविश्वास और ज्योतिष के चक्कर में अपनी शक्ति न खोए, निडर बने। 3. पूजा बाहर नहीं है, असली मंदिर आपका हृदय है और असली मूर्ति आपकी आत्मा है। बुद्ध का अंतिम संदेश याद रखें। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और की रोशनी में मत चलो, अपनी भीतरी रोशनी को जलाओ। जब तुम जाग जाओगे तो तुम पाओगे कि जिस भगवान को तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो तो हर पल तुम्हारे साथ ही था। दोस्तों, ये श्रृंखला एक प्रयास था धर्म को उसके शुद्धतम रूप में समझने का। हमें उम्मीद है कि इन 3 वीडियो ने आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की नींव रखी होगी। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। आज से आप पूजा के नाम पर डरेंगे नहीं, बल्कि प्रेम और ध्यान का रास्ता चुनेंगे। अगर आप ये वादा करते हैं तो कमेंट में लिखें, अप दीपो भव। हमने जाना कि पूजा कोई व्यापार नहीं है, हमने जाना कि पूजा डर नहीं है, और हमने जाना कि असली मंदिर हमारे भीतर है। लेकिन अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं। हम गृहस्थ हैं, हमारे पास नौकरी है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। हम साधु बनकर जंगल में ध्यान नहीं कर सकते। हम घंटों बैठकर आंखें बंद नहीं रख सकते। तो क्या हमारे लिए ईश्वर को पाना संभव नहीं है? दोस्तों, आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब है। आज मैं आपको बुद्ध का वो जादुई रास्ता बताऊंगा जिससे आप खाते पीते, चलते फिरते, काम करते हुए, यहां तक कि सोते हुए भी पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह नहीं जो तुम करते हो, ध्यान वह है जो तुम जीते हो। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने बोरिंग काम को इबादत में बदला जा सकता है, कैसे अपनी रसोई को मंदिर और अपने ऑफिस को आश्रम बनाया जा सकता है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं, मेरे पास पूजा के लिए टाइम नहीं है। इस वीडियो के बाद आपका हर पल पूजा बन जाएगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी को एक उत्सव बनाने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चलिए इस अंतिम रहस्य को जानते हैं। बुद्ध के समय में एक बहुत प्रसिद्ध गणिका, नर्तकी थी आम्रपाली। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन समाज उसे हे दृष्टि से देखता था। लोग मानते थे कि वो पापी है और कभी मोक्ष नहीं पा सकती। दूसरी तरफ कई भिक्षु थे जो दिन रात जंगलों में तपस्या करते थे, मंत्र पढ़ते थे और खुद को बहुत पवित्र मानते थे। एक दिन बुद्ध वैशाली नगर आए। आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। सभी भिक्षु हैरान थे। बुद्ध एक पापी नर्तकी के घर कैसे जा सकते हैं? ये धर्म के खिलाफ है। लेकिन बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया। जब बुद्ध आम्रपाली के घर गए तो उन्होंने देखा कि आम्रपाली पूरी तल्लीनता से भोजन परोस रही थी। उसका पूरा ध्यान, पूरा प्रेम सिर्फ एक काम में था, सेवा। वो जब पानी डालती
तो ऐसा लगता जैसे कोई पवित्र नदी बह रही हो। जब वो थाली रखती तो ऐसा लगता जैसे कोई फूल चढ़ा रहा हो। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण था। दूसरी तरफ बुद्ध के साथ आए कुछ भिक्षु भोजन तो कर रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। कोई सोच रहा था ये खाना कितना स्वादिष्ट है। कोई सोच रहा था आम्रपाली कितनी सुंदर है। कोई सोच रहा था लोग क्या कहेंगे कि हम यहाँ खाना खा रहे हैं। भोजन के बाद बुद्ध ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। बुद्ध ने कहा, आज यहाँ इस गणिका के घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति असली ध्यान में था। सबने सोचा बुद्ध अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने आम्रपाली की ओर इशारा किया और कहा, वो व्यक्ति ये आम्रपाली है। भिक्षु हैरान रह गए। तथागत, ये क्या कह रहे हैं? हम भिक्षु हैं, ये नर्तकी है। बुद्ध ने समझाया, तुम लोग भोजन करते समय हजारों विचारों में खोए थे। तुम्हारा शरीर यहां था, लेकिन मन कहीं और। ये बेहोशी है। लेकिन आम्रपाली, उसने जब भोजन परोसा तो वो पूरी तरह वहीं थी। उसका हर काम होश, माइंडफुलनेस में था। उसने अपने काम को ही पूजा बना दिया। बुद्ध ने कहा, पवित्रता कपड़ों में नहीं, जागरूकता, अवेयरनेस में है। जो पूरे होश से अपना काम करता है वो सन्यासी से भी बड़ा है। दोस्तों, ये कहानी हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। हम सोचते हैं कि मंदिर का पुजारी पवित्र है और सफाई कर्मचारी अपवित्र। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर पुजारी मंत्र पढ़ते समय पैसों के बारे में सोच रहा है तो वो व्यापारी है, और अगर सफाई कर्मचारी सफाई करते समय ये सोच रहा है कि मैं भगवान की सृष्टि को सुंदर बना रहा हूं, तो वो पुजारी है। आप दिन भर में जो काम करते हैं, खाना बनाना, गाड़ी चलाना, फाइल बनाना, क्या आप उसे बोझ समझकर करते हैं या उसे भगवान का काम समझकर? कमेंट में बताएं। बुद्ध ने उस दिन कर्म योग का सार समझाया। उन्होंने कहा, पूजा दो प्रकार की होती है, एक जो समय निकालकर की जाती है और दूसरी जो हर समय की जाती है। समय निकालकर की गई पूजा 15 से 20 मिनट अच्छी है, ये बैटरी चार्ज करने जैसा है। लेकिन असली चुनौती है, बाकी के 23 घंटे क्या करते हो? बुद्ध ने कहा, अगर तुम 15 मिनट राम का नाम लेते हो और बाकी दिन रावण जैसे काम करते हो तो तुम्हारी पूजा जीरो है। बुद्ध ने 3 सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स दिए जिससे कोई भी काम पूजा बन सकता है। 1, पूर्णता, जो भी करो पूरा करो। अगर चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो। मोबाइल मत देखो, ख्यालों में मत खो। चाय की गर्मी, उसका स्वाद, उसकी सुगंध, सब कुछ महसूस करो। बुद्ध ने कहा, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो समय रुक जाता है, और जहां समय रुकता है वही ईश्वर है। 2, प्रेम, काम को प्रेम से करो, मजबूरी से नहीं। अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो सिर्फ खाना नहीं, अपना प्यार परोस रही है, वो पूजा है। लेकिन अगर वही माँ गुस्से में खाना बनाए, रोज रोज की मुसीबत है, तो वो खाना जहर बन जाता है। बुद्ध ने कहा, प्रेम ही वो पारस पत्थर है जो लोहे, काम को सोने, पूजा में बदल देता है। 3, निस्वार्थता, फल की चिंता मत करो। जब आप काम इसलिए करते हैं कि मुझे तारीफ मिलेगी या पैसा मिलेगा, तो वो नौकरी है। जब आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये काम होना चाहिए या इससे किसी का भला होगा, तो वो सेवा है, और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, सोचिए अगर हम सब इन नियमों का पालन करें। डॉक्टर मरीज को भगवान मानकर इलाज करे, टीचर बच्चों को अपना बच्चा मानकर पढ़ाए, दुकानदार ग्राहक को धोखा न दे, तो क्या हमें अलग से मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? ये पूरी दुनिया ही एक मंदिर बन जाएगी। अब मैं आपको बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कुछ बहुत ही सरल टिप्स देता हूं, जिन्हें आप कल सुबह से ही आजमा सकते हैं। 1, जागते समय
जैसे ही आंख खुले बिस्तर से कूदे नहीं, 2 मिनट लेटे रहें, महसूस करें कि आप जिंदा हैं। ये एक नया दिन है, एक नया अवसर है। मन में कहें धन्यवाद, आज का दिन मैं होश और प्रेम से जीऊंगा। ये आपकी पहली पूजा है। 2 नहाते समय सिर्फ शरीर को न धोएं, महसूस करें कि पानी आपके तनाव, चिंता और नकारात्मकता को धो रहा है। पानी के स्पर्श को महसूस करें, उस पल में रहें। ये आपका जलाभिषेक है। 3 खाते समय टीवी या फोन बंद कर दें, भोजन को देखें, सोचें कि किसान ने, प्रकृति ने और पकाने वाले ने कितनी मेहनत की है। पहला निवाला कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के साथ खाएं। स्वाद को महसूस करें, ये आपका प्रसाद है। 4 काम करते समय, जब आप ऑफिस में हो या घर का काम कर रहे हो तो उसे बोझ न समझें। सोचें कि ये काम मेरी साधना है, मैं इसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करूंगा। अगर कोई गुस्सा दिलाए तो लंबी सांस लें और मुस्कुराएं। ये आपका तप है। 5 सोते समय दिन भर की सारी चिंताओं को, सारी शिकायतों को एक पोटली में बांधें और मानसिक रूप से उसे ईश्वर या अस्तित्व को सौंप दें। माफ कर दे सबको और खुद को भी। खाली होकर सोएं, ये आपका समाधि है। दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपनी नजर बदलनी है। जैसे ही नजर बदलती है, नजारे बदल जाते हैं। साधारण पानी चरणामृत बन जाता है, साधारण पत्थर मूर्ति बन जाता है और साधारण जीवन दिव्य बन जाता है। आपसे सवाल, इन 5 टिप्स में से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा और जिसे आप कल से शुरू करेंगे? कमेंट में नंबर लिखें, 1, 2, 3, 4 या 5। अंत में बुद्ध के जीवन का एक और प्रसंग। जब बुद्ध मृत्युशैया पर थे तो आनंद, उनका प्रिय शिष्य, रो रहा था। आनंद ने कहा, भगवान, आप जा रहे हैं, अब हम किसकी पूजा करेंगे? अब हमें प्रकाश कौन देगा? बुद्ध ने अपनी क्षीण आवाज में कहा, आनंद, मैंने तुम्हें यही तो सिखाया है कि पूजा किसी व्यक्ति की नहीं होती। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, आनंद, क्या तुम इस सूखे पत्ते में पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो? आनंद ने ध्यान से देखा। बुद्ध ने कहा, इस पत्ते में सूरज की धूप है, बादल का पानी है, जमीन की मिट्टी है और समय का चक्र है। पूरा ब्रह्मांड मिलकर इस एक पत्ते को बनाता है। अगर तुम इस पत्ते को सम्मान से देख सको तो तुमने पूरे ब्रह्मांड की पूजा कर ली। बुद्ध ने कहा, हर चीज में पवित्रता देखो, हर पल में दिव्यता देखो। यही मेरा अंतिम संदेश है। दोस्तों, बुद्ध हमें ये सीखा गए कि भगवान किसी 7वें आसमान पर नहीं बैठा है। वो एक बच्चे की मुस्कान में है, वो हवा के झोंके में है, वो आपके पसीने की बूंद में है और सबसे ज्यादा वो आपकी अपनी करुणा और होश में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 4 भागों की एक लंबी यात्रा। हमने शुरू किया था एक सवाल से, लोग पूजा करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? और आज हम एक समाधान पर पहुंचे हैं। दुख तब मिटता है जब पूजा एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। हमने सीखा, 1, पूजा सौदा नहीं, समर्पण है। 2, पूजा डर नहीं, निडरता है। 3, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। 4, हर कर्म पूजा है, हर पल ध्यान है। आज से चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। मंदिर जरूर जाएं, लेकिन वहां से शांति लेकर आएं, उसे वही छोड़कर ना आएं। मूर्तियां जरूर रखें, लेकिन असली भगवान को इंसानियत में देखें। मंत्र जरूर पढ़ें, लेकिन अपनी वाणी को भी मधुर बनाएं। बुद्ध का ये मार्ग न केवल आपको सुखी बनाएगा, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी स्वर्ग बना देगा। दोस्तों, ये श्रृंखला मेरे दिल के बहुत करीब थी। इसे लिखने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और शोध लगा है, लेकिन ये तभी सफल होगी जब आप इसमें से कम एक बात अपने जीवन में उतारेंगे। मैं आपसे एक अंतिम विनती करता हूं
क्या आप एक जागरूक जीवन जीने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नमो बुद्धाय को नमन करता हूं। हमारी पूजा पाठ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे सवाल को छूने जा रहा हूं जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, धागे बांधते हैं और फिर इंतजार करते हैं। किस बात का? एक चमत्कार का। हम सोचते हैं, काश अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी सारी समस्याएं गायब हो जाएं। काश भगवान अपनी छड़ी घुमाए और मैं अमीर बन जाऊं। काश डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन कोई बाबाजी भभूति दे और मरीज ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, कड़वा सच ये है, अक्सर वो चमत्कार नहीं होता, और जब जादू नहीं होता तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। हम भगवान को कोसने लगते हैं। मैंने इतनी पूजा की, मुझे क्या मिला? आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने चमत्कारों और सिद्धियों के बारे में क्या कहा था। क्या भगवान चमत्कार नहीं कर सकते, या वे करना नहीं चाहते, या फिर चमत्कार की हमारी परिभाषा ही गलत है? आज का वीडियो आपको अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर हकीकत की रोशनी में ला खड़ा करेगा। अगर आप झूठे दिलासों से थक चुके हैं और जीवन के ठोस सच को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए भ्रम का पर्दा हटाते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि नाव से नदी पार कर सके। तभी वहां एक जटाधारी योगी आया। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसने बुद्ध को पहचाना और सोचा कि आज इस सन्यासी को नीचा दिखाता हूं। योगी ने बुद्ध से पूछा, अरे तुम तो वही गौतम बुद्ध हो ना, जिसकी दुनिया इतनी तारीफ करती है? बुद्ध ने विनम्रता से सिर हिलाया। योगी हंसा और बोला, लोग तुम्हें ज्ञानी कहते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई शक्ति है? क्या तुम कोई चमत्कार दिखा सकते हो? बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, मित्र तुम क्या कर सकते हो? योगी ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी की और बोला, मैं पानी पर चल सकता हूं। मैंने 30 साल घोर तपस्या की है इस सिद्धि को पाने के लिए। देखो, योगी नदी की सतह पर ऐसे चला जैसे जमीन पर चल रहा हो। वो नदी के बीच गया, वापस आया और बुद्ध के सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। उसने कहा, देखा, यह है असली शक्ति। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बुद्ध मुस्कुराए। तभी नाविक आ गया। बुद्ध ने नाविक को 2 सिक्के दिए और नाव में बैठकर नदी पार कर ली। नदी के उस पार पहुंचकर बुद्ध ने उस योगी को बुलाया। बुद्ध ने पूछा, मित्र तुमने इस सिद्धि को पाने के लिए कितना समय लगाया? योगी ने कहा, पूरे 30 साल। बुद्ध ने दुख भरे स्वर में कहा, मित्र तुमने अपने जीवन के 30 साल बर्बाद कर दिए। जो काम ये नाविक मात्र 2 सिक्कों में कर सकता है, उसके लिए तुमने 30 साल क्यों गवाए? योगी सन्न रह गया। बुद्ध ने आगे समझाया, पानी पर चलना कोई आध्यात्मिकता नहीं है, ये एक मदारी का खेल है। असली चमत्कार पानी पर चलना नहीं है। असली चमत्कार है मन के विकारों, क्रोध, लोभ की आग पर चलकर भी शांत रहना। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हम जिन चीजों को चमत्कार मानते हैं, हवा में उड़ना, चीजें पैदा करना, भविष्य बताना, बुद्ध की नजर में वो सब कौड़ी के भाव है, क्योंकि इनसे जीवन का दुख कम नहीं होता। अगर कोई हवा में उड़ भी ले तो भी उसका गुस्सा और अहंकार उसके साथ ही उड़ेगा। आपसे सवाल, मान लीजिए आपको 2 विकल्प मिले। 1, आप हवा में उड़ सके। 2, आप हमेशा के लिए तनाव मुक्त हो जाएं। आप क्या चुनेंगे? कमेंट में बताएं, 1 या 2। बुद्ध के समय में भी लोग उनसे चमत्कार की मांग करते थे ताकि धर्म का प्रचार हो सके। एक बार केवट नाम के व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर आपके भिक्षु थोड़े चमत्कार दिखाएं तो ज्यादा लोग आप पर विश्वास करेंगे। बुद्ध ने मना कर दिया। बुद्ध ने कहा कि मैं 3 तरह के चमत्कारों को जानता हूं, लेकिन मैं उनमें से 2 को घृणित,
डिस्गस्टिंग मानता हूं। 1. रिद्धि प्रातिहार्य, हवा में उड़ना, एक से अनेक हो जाना, दीवारों के आर पार जाना। बुद्ध ने कहा, ये जादूगर भी कर लेते हैं, इससे किसी का चरित्र नहीं सुधरता, ये सिर्फ तमाशा है। 2. आदेशना प्रातिहार्य, दूसरे के मन की बात जान लेना। बुद्ध ने कहा, यह भी एक विद्या है, लेकिन अगर मैं बता दूं कि तुम क्या सोच रहे हो, तो क्या इससे तुम्हारा दुख मिट जाएगा? नहीं। 3. अनुशासनी प्रातिहार्य, बुद्ध ने कहा, यह असली चमत्कार है, जब कोई क्रूर डाकू अंगुलिमाल संत बन जाए। ये चमत्कार है, जब कोई लालची आदमी दानी बन जाए। ये चमत्कार है, जब कोई रोता हुआ इंसान शांत हो जाए। ये चमत्कार है। बुद्ध ने कहा, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं वैद्य हूं। मेरा काम तुम्हें तमाशा दिखाना नहीं, तुम्हारी बीमारी, दुख को ठीक करना है। दोस्तों, आज हम इसी जाल में फंसे हैं। हम उन बाबाओं के पीछे भागते हैं जो भभूति निकालते हैं या जो दावा करते हैं कि वे भविष्य जानते हैं। हम सोचते हैं कि ये भगवान के करीब है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जादू का सहारा ले, वो व्यापारी है, संत नहीं। असली गुरु वो है जो तुम्हारे स्वभाव को बदल दे, न कि तुम्हारे सामान को। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी भगवान चमत्कार करके सब ठीक क्यों नहीं करते? बुद्ध का दर्शन धम्म यानी प्रकृति का नियम है। बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्मांड कुछ नियमों से चलता है और ईश्वर भी उन नियमों को नहीं तोड़ता। अगर आप जहर खाएंगे तो मौत होगी, ये नियम है, चाहे आप कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो। जहर अमृत नहीं बनेगा। बुद्ध कहते हैं, अनहोनी होने की उम्मीद करना ही दुख का कारण है। लोग चाहते हैं वे पढ़ाई न करें पर पास हो जाएं, चमत्कार। वे जंक फूड खाएं पर बीमार न पड़े, चमत्कार। वे कड़वा बोले पर लोग उन्हें प्यार करें, चमत्कार। बुद्ध कहते हैं, जागो। ये संभव नहीं है। असली चमत्कार ये नहीं है कि नियम टूट जाएं। असली चमत्कार ये है कि आप नियमों को समझकर जीना शुरू कर दें। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मृत्यु अटल है, बीमारी आ सकती है, कर्म का फल मिलेगा, तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप बड़े से बड़े दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं। दुख में मुस्कुराना, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में भी शांत और स्थिर खड़ा है? क्या आपको ये किसी जादू से कम लगता है? अपने विचार कमेंट में लिखें। ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज इसे चमत्कार के नजरिए से देखिए। किसा गौतमी का बेटा मर गया। वो उसे जीवित करने के लिए बुद्ध के पास आई। वो चाहती थी कि बुद्ध कोई चमत्कार करे, कोई मंत्र पढ़े और बेटा जिंदा हो जाए। बुद्ध ने कोई जादू नहीं किया। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी कोई नहीं मरा हो। किसा गौतमी पूरा दिन घूमी, उसे सरसों तो मिली, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। शाम तक उसे समझ आ गया कि मृत्यु अटल है। उसका भ्रम टूट गया। वो बुद्ध के पास आई और भिक्षुणी बन गई। जरा सोचिए, अगर बुद्ध उस दिन मंत्र पढ़कर बच्चे को जिंदा कर देते, चमत्कार कर देते, तो क्या होता? किसा गौतमी खुश हो जाती, लेकिन कुछ साल बाद वो बेटा फिर मरता या किसा गौतमी मरती। दुख फिर आता। वो कभी सत्य को नहीं जान पाती। बुद्ध ने जादू नहीं किया, उन्होंने उसका नजरिया बदल दिया। उन्होंने उसे एक साधारण महिला से एक जागृत संत बना दिया। यही बुद्ध का तरीका है। वे आपको बैसाखी नहीं देते, वे आपको चलना सिखाते हैं। दोस्तों, भगवान से ये मत मांगो कि मेरी मुश्किलें हटा दो। भगवान से ये मांगो कि मुझे मुश्किलों से लड़ने की ताकत दो, सत्य। जादूगर आपको भ्रमित करता है, गुरु आपको जगाता है। तो दोस्तों, असली चमत्कार क्या है और हम इसे कैसे कर सकते हैं? बुद्ध के अनुसार
आप खुद एक जादूगर बन सकते हैं। कैसे? 1. माफी का चमत्कार। अगर कोई आपसे नफरत करता है और आप उसे माफ कर दे, तो आपने नफरत के नियम को तोड़ दिया। ये एक चमत्कार है। 2. दान का चमत्कार। जब आपकी जेब में कम पैसे हों, फिर भी आप किसी भूखे को खिला दे, ये चमत्कार है। 3. बदलाव का चमत्कार। अगर आप कल तक शराबी थे और आज आपने संकल्प लेकर नशा छोड़ दिया, तो आपने अपनी किस्मत बदल दी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। वही असली विजेता है। बाहरी ताबीजों और अंगूठियों का इंतजार मत करो। तुम्हारा पसीना, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा विवेक, यही वो जादू है जो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि भगवान जादूगर नहीं, मार्गदर्शक है। आज का सवाल बहुत खास है। क्या आप किसी चमत्कार का इंतजार करेंगे या आज से अपनी मेहनत से अपना चमत्कार खुद लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अपना चमत्कार खुद बनूंगा। अगर आपको यह कड़वा सच पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो ढोंगी बाबाओं या अंधविश्वास के चक्कर में फंसे हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। तब तक के लिए चमत्कार मत ढूंढो, सत्य को जियो। नमो बुद्धाय। हमारी इस पूजा पाठ श्रृंखला के 6ठे भाग में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही निजी सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है? धन्यवाद या मांग? जरा अपनी पिछली कुछ प्रार्थनाओं को याद कीजिए। हे भगवान, मेरा बिजनेस चल जाए, मैं नंगे पैर मंदिर आऊंगा। हे ईश्वर, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मैं भंडारा करवाऊंगा। हे अल्लाह, मुझे बीमारी से बचा लो, मैं चादर चढ़ाऊंगा। दोस्तों, क्या ये प्रार्थना है या ये व्यापार है? हम भगवान के साथ सौदा, डील कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, तुम मेरा काम करो, बदले में मैं तुम्हें रिश्वत दूंगा। जैसे हम किसी भ्रष्ट सरकारी अफसर को रिश्वत देते हैं, वैसे ही हम ब्रह्मांड के रचयिता को भी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। क्या वो ईश्वर जिसने ये पूरी दुनिया बनाई आपके 50 रुपए के नारियल या 100 रुपए के प्रसाद का मोहताज है? अगर वो इतना ही बिकाऊ होता तो दुनिया के सारे अमीर लोग सुखी होते और गरीब दुखी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम गौतम बुद्ध से जानेंगे कि प्रार्थना और भीख में क्या अंतर है। हम जानेंगे कि जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो आप उसे छोटा बना देते हैं, और जब आप बिना मांगे समर्पण, सरेंडर करते हैं, तो आपको वो मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही हैं। शायद आप तरीका गलत अपना रहे हैं। सही तरीका जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप भगवान से सौदा बंद करके प्यार करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए भक्ति के असली रूप को समझते हैं। बुद्ध के समय की बात है। श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, सुदत्त। सुदत्त बहुत अमीर था, लेकिन उसका विश्वास लेन देन पर टिका था। एक बार उसका जहाज कीमती सामान लेकर समुद्र में गया। अचानक भयानक तूफान आ गया। जहाज डूबने की कगार पर था। सुदत्त घबरा गया। उसने तुरंत आंखें बंद की और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। हे वरुण देव, हे समुद्र देवता, अगर मेरा जहाज सही सलामत किनारे लग गया तो मैं आपको शुद्ध सोने का छत्र, अम्ब्रेला चढ़ाऊंगा। मेरी जान बचा लो। किस्मत से तूफान थम गया। जहाज बच गया। सुदत्त का लाखों का मुनाफा हुआ। वादे के मुताबिक उसने सोने का एक बहुत सुंदर और कीमती छत्र बनवाया। वो उसे लेकर मंदिर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे गौतम बुद्ध मिले। बुद्ध ने देखा कि सुदत्त बड़े गर्व से वो छत्र लेकर जा रहा है। बुद्ध ने पूछा, सेठ, ये कहां ले जा रहे हो?
सुदत्त ने कहा, तथागत, मैंने मन्नत मांगी थी, भगवान ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं अपना कर्ज चुकाने जा रहा हूं। बुद्ध हंस पड़े। बुद्ध ने कहा, सेठ, एक बात बताओ, अगर तुम्हारा जहाज डूब जाता तो क्या तुम ये छत्र चढ़ाते? सुदत्त ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जहाज डूब जाता तो मेरा नुकसान हो जाता, मैं क्यों चढ़ाता? बुद्ध ने कहा, इसका मतलब ये छत्र तुम प्रेम के कारण नहीं, बल्कि सौदेव के कारण चढ़ा रहे हो। तुमने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, तुमने बस अपनी किश्त, इंस्टॉलमेंट चुकाई है। बुद्ध ने सुदत्त की आंखों में देखा और कहा, तुमने मान लिया कि भगवान एक लालची दुकानदार है जिसे तुम्हारे सोने की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तूफान को रोका वो तुम्हारे इस छोटे से खिलौने छत्र से खुश होगा? सुदत्त ठिठक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बुद्ध ने कहा, सेठ, असली प्रार्थना ये नहीं है कि मेरा काम कर दो तो मैं दूंगा। असली प्रार्थना यह है कि तुमने मुझे जीवन दिया, इसके लिए मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। बुद्ध ने उसे सलाह दी, इस सोने के छत्र को बेच दो और उस पैसे से उन नाविकों, सेलर्स के परिवारों की मदद करो जो उस तूफान में घायल हुए हैं। जीवित इंसान की मदद करना सोने का छत्र चढ़ाने से 1000 गुना बड़ी पूजा है। सुदत्त ने वैसा ही किया और उस रात उसे जो सुकून मिला वो उसे आज तक किसी मन्नत पूरी होने पर नहीं मिला था। दोस्तों, क्या हम भी सुदत्त नहीं हैं? हे भगवान, रिजल्ट अच्छा आया तो प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या ये शर्त लगाना सही है? कमेंट में हाँ या नहीं लिखें। बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों को प्रार्थना का मनोविज्ञान समझाया। बुद्ध ने कहा, जब तुम हाथ फैलाकर कुछ मांगते हो तो तुम ये साबित करते हो कि तुम अपूर्ण, इनकम्प्लीट हो, तुम भिखारी हो। एक, अविश्वास। जब आप भगवान से कहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप असल में कह रहे हैं, हे ईश्वर, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है। लाओ मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। क्या आपको लगता है कि आपकी समझ उस परम शक्ति से ज्यादा बड़ी है? बुद्ध कहते हैं, मांगना अविश्वास है, मौन रहना विश्वास है। 2, भविष्य की चिंता। मन्नत हमेशा भविष्य के लिए होती है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। यह दिखाता है कि आप वर्तमान, प्रेजेंट में खुश नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, सच्ची प्रार्थना भविष्य की मांग नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड है। 3, इच्छाओं का जाल। आज आप साइकिल मांगेंगे, कल कार, परसों बंगला। मन्नतों का कोई अंत नहीं है। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं आग की तरह है, तुम जितना घी मांगना डालोगे, आग उतनी भड़केगी। इसे बुझाने का तरीका मांगना नहीं, त्यागना है। बुद्ध ने एक बहुत ही कड़वा सच कहा, तुम मंदिर जाते हो अपनी इच्छाएं पूरी करने, लेकिन सच्चा धर्म वह है जहां तुम अपनी इच्छाओं को खत्म करने जाते हो। तुम भगवान का उपयोग कर रहे हो, प्रेम नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा अपनी मां से चॉकलेट मांगता है तो मां दे देती है, लेकिन अगर वो बच्चा चाकू मांगे, आग मांगे, मां नहीं देगी। बच्चा रोएगा, मन्नत मांगेगा, पैर पटकेगा, लेकिन मां नहीं देगी, क्योंकि वह जानती है कि ये उसके लिए बुरा है। ठीक वैसे ही कई बार हमारी प्रार्थनाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो हम मांग रहे हैं, पैसा, वो खास इंसान, वो रुतबा, वो अंत में हमें बर्बाद ही करेगा। हमारी अनसुनी प्रार्थनाएं भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। तो फिर सही तरीका क्या है? क्या हम अपनी परेशानियां भगवान को न बताएं? बुद्ध कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है। जरूरत है समर्पण की। समर्पण, सरेंडर क्या है? समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है संघर्ष बंद कर देना। बुद्ध ने प्रार्थना का एक नया रूप सिखाया, तत्ता। इसका मतलब है, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा।
गलत प्रार्थना। हे भगवान, मेरी मुश्किलें हटा दो। सही प्रार्थना बुद्ध के अनुसार, हे ईश्वर, अगर मुश्किलें मेरे विकास के लिए जरूरी है तो उन्हें रहने दो। बस मुझे उनसे लड़ने की शक्ति, स्ट्रेंथ और विवेक दो। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए हाथ फैलाकर मांगने की बजाय हाथ जोड़कर खुद को योग्य बनाओ। दोस्तों, आज से अपनी प्रार्थना बदलिए। सौदा करना बंद कीजिए। ये मत कहिए, भगवान ये कर दो। ये कहिए, तेरा जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है, क्योंकि तू मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगा। जिस दिन आप ये कह देंगे, उस दिन आपके कंधे का सारा बोझ उतर जाएगा। आप हल्के हो जाएंगे। यही असली मुक्ति है। आपसे सवाल, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप भगवान से कह सकें, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी चले? कमेंट में लिखें, तेरी रजा में राजी हूं। बुद्ध ने प्रार्थना को समझाने के लिए खाली कटोरे का उदाहरण दिया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, अगर तुम एक कटोरे को उल्टा करके बारिश में रख दो तो क्या उसमें पानी भरेगा? भिक्षुओं ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, अगर कटोरे को सीधा रखो लेकिन उसमें पहले से ही पत्थर और कचरा, अहंकार और इच्छाएं भरा हो तो क्या उसमें पानी, कृपा भरेगा? भिक्षुओं ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो तुम अपनी मांगों, शिकायतों और अहंकार से भरे होते हो। तुम भरे हुए हो, इसलिए ईश्वर की कृपा तुम तक पहुंचती तो है लेकिन तुम्हारे भीतर समान नहीं पाती। बुद्ध ने कहा, प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना है खुद को खाली करना। जब तुम खाली, साइलेंट होते हो तभी परमात्मा तुम में प्रवेश करता है। मंदिर इसलिए मत जाओ कि तुम्हें कुछ चाहिए। मंदिर इसलिए जाओ ताकि तुम अपने मैं, ईगो को वहां छोड़ सको। वहां जाकर बोलो मत, सुनो। शांत बैठो, उस शांति में ही सारे जवाब है। दोस्तों, मांगना बंद कर दीजिए। आप एक सम्राट के बच्चे हैं। भीख मांगना आपको शोभा नहीं देता। बस अपना पात्र, माइंड साफ रखिए। जो आपके लिए जरूरी है वो आप तक बिना मांगे पहुंच जाएगा। यही कुदरत का नियम है। तो दोस्तों, आज के इस छठे भाग का निचोड़ क्या है? भगवान से मांगने का सही तरीका क्या है? 1. धन्यवाद। मांगने की शुरुआत शिकायत से न करें, शुक्रिया से करें। धन्यवाद कि मैं जिंदा हूं। धन्यवाद कि मुझे भोजन मिला। कृतज्ञता ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। 2. सौदा बंद। भगवान को लालच देना बंद करें। आप उसे क्या देंगे जो खुद सब कुछ का मालिक है? उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका शुद्ध मन। 3. शक्ति मांगे, वस्तु नहीं। लॉटरी या खिलौने न मांगे। सद्बुद्धि, साहस और करुणा मांगे, क्योंकि इन्हीं से जीवन संवरता है। 4. सबका भला, सिर्फ अपने लिए न मांगे। बुद्ध की प्रार्थना थी, सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, संसार के सभी प्राणी सुखी हों। जब आप सबके लिए मांगते हैं तो आपकी झोली अपने आप भर जाती है। दोस्तों, ये पूजा पाठ की श्रृंखला अब एक संपूर्णता, कंप्लीशन की ओर बढ़ रही है। हमने बाहरी आडंबर से शुरू किया और आज हम पूर्ण समर्पण तक पहुंच गए। उम्मीद है आज के बाद आप जब भी हाथ जोड़ेंगे तो आप भिखारी बनकर नहीं, भक्त बनकर जुड़ेंगे। अगली बार जब आप मंदिर पूजा स्थल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मांगेंगे या धन्यवाद देंगे? कमेंट बॉक्स में अपना संकल्प लिखें। हमारी पूजा पाठ श्रृंखला के 7वें भाग में आपका स्वागत है। आज मैं उस दर्द पर उंगली रखने जा रहा हूं जिससे हम सब गुजरते हैं। जरा सोचिए, आप सुबह नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर मंदिर या अपने पूजा घर में बैठते हैं। आप अगरबत्ती जलाते हैं, आंखें बंद करते हैं और भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। सब कुछ कितना पवित्र लगता है
है ना? लेकिन ठीक 30 सेकंड बाद क्या होता है? अचानक आपके दिमाग में एक विचार आता है, अरे गैस बंद किया नहीं। फिर दूसरा विचार, आज बॉस को क्या जवाब देना है। फिर तीसरा, उसने मुझे कल वो बात क्यों कही। आपका शरीर तो भगवान के सामने बैठा है, लेकिन आपका मन बाजार में, ऑफिस में या किसी पुरानी लड़ाई में घूम रहा है। और जब पूजा खत्म होती है तो आपको शांति की जगह चिड़चिड़ापन और पछतावा महसूस होता है। आप सोचते हैं, मेरा मन कितना गंदा है, मैं भगवान के सामने भी दुनियादारी सोच रहा हूं। दोस्तों, रुकिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए। आज मैं आपको गौतम बुद्ध का वो रहस्य बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे कि मन ऐसा क्यों करता है। बुद्ध ने कहा था, मन एक जंगली घोड़े की तरह है, इसे चाबुक से नहीं, समझ से काबू किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने बंदर मन को शांत करके एक भक्त का मन बनाया जा सकता है। अगर आप भी इस ओवरथिंकिंग से परेशान हैं और सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी है। इसे अंत तक देखें। अगर आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मन की इस गुत्थी को सुलझाते हैं। एक बार बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और वे एक जंगल से गुजर रहे थे। आनंद को बहुत जोर की प्यास लगी। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, आनंद, हम अभी जिस छोटे झरने को पीछे छोड़कर आए हैं, जाओ वहां से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। आनंद तुरंत लोटा लेकर पीछे गया, लेकिन जब वो उस झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी वहां से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी है। पहियों के कारण झरने का पानी पूरी तरह गंदा और कीचड़ युक्त हो गया था। सड़े हुए पत्ते ऊपर तैर रहे थे। वो पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं था। आनंद खाली हाथ वापस आ गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, पानी बहुत गंदा है, उसे पिया नहीं जा सकता। मैं आगे जाकर किसी नदी से पानी ले आता हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, उसी झरने पर जाओ और पानी लेकर आओ। आनंद हैरान था, गंदा पानी क्यों लाना है? लेकिन गुरु का आदेश था, तो वो फिर गया। पानी अभी भी गंदा था। वो फिर खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने उसे तीसरी बार भेजा। आनंद थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन गया। और इस बार जब वो झरने के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया। कीचड़ नीचे बैठ चुका था, सड़े हुए पत्ते किनारे लग गए थे और पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ और निर्मल हो चुका था। आनंद ने लोटा भरा और नाचते हुए बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के चरणों में पानी रखा और पूछा, तथागत, आपने कोई चमत्कार किया क्या? वो गंदा पानी अचानक साफ कैसे हो गया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैंने कुछ नहीं किया और तुमने भी कुछ नहीं किया। तुमने बस इंतजार, पेशेंस किया। बुद्ध ने समझाया, जब पानी गंदा था, अगर तुम उसमें हाथ डालकर उसे साफ करने की कोशिश करते तो वो और गंदा हो जाता। तुमने उसे समय दिया। कीचड़ अपने आप भारी होकर नीचे बैठ गया और पानी अपने स्वभाव से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम्हारा मन भी उस झरने की तरह है। जब तुम पूजा करने बैठते हो तो विचारों की बैलगाड़ियां चलने लगती है। कीचड़, विचार ऊपर आ जाता है। तुम गलती ये करते हो कि तुम उस कीचड़ से लड़ने लगते हो। तुम कहते हो, चुप हो जा मन, विचार मतला। इससे मन और गंदा हो जाता है। तुम्हें बस किनारे बैठकर उसे देखना है, उसे समय देना है। विचार अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। क्या आप पूजा करते समय विचारों से लड़ते हैं या उन्हें शांति से देखते हैं? कमेंट में सच सच बताएं। बुद्ध ने उस दिन एकाग्रता का सबसे बड़ा सूत्र दिया। उन्होंने बताया कि पूजा में मन क्यों नहीं लगता। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, दमन। हम सोचते हैं कि पूजा का मतलब है विचारों का ना आना। ये गलत है। दिमाग का काम है विचार पैदा करना, जैसे आंख का काम है देखना। जब आप जबरदस्ती कहते हैं,
मुझे ऑफिस के बारे में नहीं सोचना है, तो दिमाग सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के बारे में ही सोचेगा। बुद्ध ने कहा, जिस चीज का तुम विरोध करोगे, रेजिस्ट, वो कायम रहेगी। 2. अरुचि। हमारा मन वहां लगता है जहां हमें रस मिलता है। हम फिल्म देखते समय एकाग्र होते हैं, लेकिन पूजा में नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पूजा को एक बोझ या ड्यूटी बना लिया है। हम जल्दी से जल्दी उसे निपटाना चाहते हैं। मन वहां नहीं रुकता जहां उसे मजा ना आए। बुद्ध ने कहा, तुम शरीर को जबरदस्ती बिठा सकते हो, लेकिन मन को जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। मन को प्रेम से बुलाना होगा। दोस्तों, अपने मन को दुश्मन मानना बंद करें। ये मत कहिए, मेरा मन बहुत चंचल है, ये मेरा कहना नहीं मानता। ये कहिए, मेरा मन एक छोटा बच्चा है, इसे धीरे धीरे सिखाना होगा। जब पूजा में कोई बुरा विचार आए तो डरिए मत। भगवान आपको सजा नहीं देंगे। भगवान जानते हैं कि आप इंसान हैं। विचार आना पाप नहीं है, विचारों में बच जाना बेहोशी है। तो फिर उपाय क्या है? मन को शांत कैसे करें? बुद्ध ने इसके लिए एक विधि दी, साक्षी भाव या ऑब्जर्वेशन। जब आप पूजा या ध्यान करने बैठें तो ये 3 कदम स्टेप्स उठाएं। स्टेप 1, स्वीकार करें। जैसे ही आप आंखें बंद करें, अपने मन से कहें, आज जो भी विचार आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दरवाजे खोल दो। जब मन देखेगा कि आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो ढीला पड़ जाएगा। स्टेप 2, देखें, बहे नहीं। विचार आएंगे, कल क्या होगा? जैसे ही विचार आए, उसे देखें। मन में कहें, अच्छा, ये कल का विचार है, और उसे जाने दे। उसके साथ कहानी मत बनाइए। गलत, कल क्या होगा? अगर बॉस ने डांटा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सही, भविष्य का विचार आ रहा है। ठीक है, जाओ। स्टेप 3, एंकर का इस्तेमाल करें। यूज एन एंकर। मन को टिकने के लिए एक जगह चाहिए। बुद्ध ने सबसे अच्छा एंकर बताया, सांस। जब भी मन भटके, प्यार से उसे वापस अपनी सांस पर ले आएं। या अगर आप मंत्र जप रहे हैं, तो मंत्र की ध्वनि पर ध्यान लगाएं। बुद्ध ने कहा, जैसे एक चरवाहा अपनी गाय को रस्सी ढीली छोड़कर भी उस पर नजर रखता है, वैसे ही तुम अपने मन पर नजर रखो। लड़ो मत, बस देखो। दोस्तों, ये जादू की तरह काम करता है। जब आप विचारों को सिर्फ देखते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। गंदे पानी के तालाब की तरह धीरे धीरे विचार नीचे बैठ जाते हैं और आपका मन शून्य, 0 हो जाता है, और उस शून्य में ही परमात्मा का प्रवेश होता है। क्या आप कल सुबह पूजा करते समय विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें सिर्फ देखने का प्रयास करेंगे? कमेंट में लिखें, मैं साक्षी बनूंगा। मन न लगने का एक बहुत बड़ा कारण है हड़बड़ी। जल्दी से 108 बार मंत्र पढ़ लूं, फिर ऑफिस जाना है। जल्दी से दिया जला दूं, सीरियल शुरू होने वाला है। जब आप हड़बड़ी में होते हैं, तो मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा था, धैर्य, पेशेंस ही सबसे बड़ी तपस्या है। बुद्ध का सुझाव, अगर आपके पास 15 मिनट है, तो ये लक्ष्य मत रखिए कि मुझे पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी है या 10 माला करनी है। लक्ष्य रखिए, मैं 15 मिनट भगवान के साथ रहूंगा, चाहे मैं सिर्फ 2 लाइन ही क्यों न पढ़ पाऊं। मात्रा कम कर दीजिए, लेकिन गुणवत्ता बढ़ा दीजिए। एक माला जो पूरे प्रेम और शांति से फेरी गई हो, उन 100 मालाओं से बेहतर है जो मशीन की तरह फेरी गई हो। टिप, पूजा शुरू करने से पहले 2 मिनट मौन, साइलेंस, बैठें। अपनी हड़बड़ी को शांत होने दें, फिर पूजा शुरू करें। आप फर्क महसूस करेंगे। ईश्वर को आपकी स्पीड से कोई मतलब नहीं है, वो आपके ठहराव को देखता है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? पूजा में मन क्यों नहीं लगता? 1, क्योंकि हम मन से लड़ते हैं। 2, क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं। 3, क्योंकि हम पूजा को ड्यूटी समझते हैं।
बुद्ध का उपाय। 1. साक्षी बने, विचारों को बादल की तरह आते जाते देखें। 2. इंतजार करे, गंदे पानी को शांत होने का समय दे। 3. प्रेम लाए, भगवान के पास ऐसे जाएं जैसे अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जा रहे हों। जब आप ये करेंगे तो आपको मन लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मन खुद ब खुद लीन हो जाएगा और वही अवस्था समाधि है। बुद्ध ने कहा था, वो व्यक्ति जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहता है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, ये पूजा पाठ की श्रृंखला अब अपने अंतिम चरण में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपनी ओवरथिंकिंग से निपटने का रास्ता मिला होगा। आज का सवाल, क्या आप पूजा को एक टास्क समझते हैं या सुकून? कमेंट में सच बताएं। अगर आपको यह मनोवैज्ञानिक तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं मेरा मन बहुत भटकता है। सब्सक्राइब करें ताकि हम इस ज्ञान के सफर में साथ चल सकें। तब तक के लिए मन से लड़े नहीं, मन को समझे। नमो बुद्धाय।